बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। हम मुख्तलिफ़ खेलों के हवाले से प्रोग्राम तो करते चले आए हैं और हमारा मेन फोकस तो क्रिकेट होता है, क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है। अब तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने जा रिवायती हरीफ भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान 24 अक्टूबर को अपना पहला मैच खेलेगा। एक तरफ क्रिकेट की सरगर्मियाँ जो हैं वो तो जारी हैं पाकिस्तान में, लेकिन हाल ही में एक टूर्नामेंट मुनक़िद हुआ है मरगला ग्रीन्स गोल्फ़ क्लब इस्लामाबाद में, और इंतहाई लश ग्रीन गोल्फ़ कोर्स है ये मरगला ग्रीन्स गोल्फ़ क्लब का। 18 होल्स का ये गोल्फ़ कोर्स है और उसमें ये 14वीं CNS ओपन एमेचर गोल्फ़ चैम्पियनशिप में अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर 302 गोल्फ़र्स हिस्सा लिया उन्होंने। और इस चैम्पियनशिप में 5 कैटेगरीज़ थी। एक तो सीनियर्स की 2 कैटेगरीज़ थी जिनमें 0 से 6 तक हैंडीकैप था और उसके बाद 7 से 12 तक का था। और फिर उसके अलावा मर्दों की भी जो कैटेगरी थी, जूनियर्स की कैटेगरी थी, लेडीज़ की कैटेगरीज़ थी। तो 5 कैटेगरीज़ थी इसमें कि जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, फ़तह के हुसूल के लिए मसरूफ़ नज़र आए। हम एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन के लिए पूरा शो लेकर आए इस 14वीं CNS एमेचर गोल्फ़ चैम्पियनशिप के हवाले से। इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के गोल्फ़र्स के इंटरव्यूज़ भी हैं, और साथ ही साथ वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, पाकिस्तान नेवी के वो लोग कि जो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के हवाले से जिन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दिए, उनके इंटरव्यूज़ भी हैं। तो सबसे पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं इस 14 CNS एमेचर गोल्फ़ चैम्पियनशिप के हवाले से। जब वापस आएंगे तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। गोल्फ को अमीरों का खेल कहा जाता है, लेकिन गोल्फ के जरिए फिटनेस हासिल करने के लिए दुनिया भर में लोग इस खेल से पूरी तरह लुत्फअंदोज होते हैं। पाकिस्तान में भी गोल्फ का खेल मकबूलियत की तरफ गामजन है। अगरचे ये महंगा खेल है, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि शौक की कोई इंतहा नहीं होती। तो पाकिस्तान में भी गोल्फ का खेल मकबूलियत की तरफ गामजन है और पाकिस्तान नेवी का गोल्फ के खेल को मकबूल कराने में बड़ा अहम और नुमाया किरदार है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप, जिसमें मकामी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, अब पाकिस्तान गोल्फ कैलेंडर का रेगुलर फीचर बन चुकी है। जबकि गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद मरगला ग्रीन्स गोल्फ क्लब में 14वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अमेचर गोल्फ चैंपियनशिप मुनक़िद हुई। 4 रोज तक जारी रहने वाली इस चैंपियनशिप में 302 गोल्फर्स ने हिस्सा लिया और इस चैंपियनशिप में अमेचर, सीनियर, अमेचर, जूनियर और खवातीन की कैटेगरी के मुकाबले शामिल थे। अमेचर कैटेगरी में कोयटा गोल्फ क्लब के मेजर सलीम ने चैंपियनशिप जीतने का एजाज हासिल किया। मरगला ग्रीन्स गोल्फ क्लब मरगला पहाड़ियों के दामन में वाक़ई एक इंतहाई खूबसूरत गोल्फ कोर्स है, जिस पर यह टूर्नामेंट बाकायदगी से हर साल मुनक़िद होता है। इस टूर्नामेंट की तकरीब तक़सीम इनामात के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी थे, जिन्होंने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। जबकि इस मौके पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी भी मौजूद थे। फाइनल से कबल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और सदर मुमलिकत ने खुद भी गोल्फ खेली। यकीनन इस तरह की चैंपियनशिप के इनेकाद से पाकिस्तान नेवी न सिर्फ सीनियर्स को मौका फराहम कर रहा है, बल्कि जूनियर्स और खवातीन की सतह पर गोल्फ के खेल को मकबूल बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। ये चैंपियनशिप बाकायदगी से मुनक़िद होती है और नौजवान गोल्फर्स इस चैंपियनशिप का बड़ी शिद्दत और बेचैनी से इंतजार करते हैं। मेरे साथ मौजूद है एडमिरल रिटायर्ड सलीम अख्तर साहब, जो ख़ुद भी इस 14वीं CNS एमेचर गोल्फ़ चैम्पियनशिप में हिस्सा ले चुके हैं और इस गोल्फ़ कोर्स के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है। एडमिरल साहब 2013 में रिटायर हुए। गोल्फ़ कोर्स के हवाले से पहले पूछेंगे क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन है, और फिर उसके बाद इस टूर्नामेंट के हवाले से बात करेंगे। एडमिरल साहब, सबसे पहले तो बताइए, बड़ा खूबसूरत व्यू, बैकग्राउंड में मस्जिद नज़र आ रही है, फैसल मॉस्क, ये क्या जगह क्या थी, कैसे ये गोल्फ़ कोर्स बना? ये देखें जी, साथ ही नेवल कॉम्प्लेक्स है। तो हमारे वो नेवल चीफ थे एडमिरल नुमान बशीर, उन्होंने कहा कि यार ये जंगल है, वाइल्ड मलबरी है, एलर्जी और सारा चक्कर है, इधर जो है अपना वाइल्ड बोर्स की बहुत ज़्यादा वो थी इंग्रेस कॉम्प्लेक्स में, तो क्यों ना अपना गोल्फ कोर्स बनाया जाए, एनवायरनमेंट को बेहतर किया जाए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा, इट शुड बी अ गिफ्ट फॉर द पीपल ऑफ इस्लामाबाद। यानी इसमें ये नहीं है सर्विसेज वाले, सिविलियन, ब्यूरोक्रेट, एनीबडी कैन कम एंड पार्टिसिपेट। इसीलिए आपने देखा कि इसका गेट हमने इंडिपेंडेंट रखा है। तो फिर हमने जो हज़ारों दरख्त प्लांट किए, ये सारे मैंने अपने हाथों से ख़रीद के सामने प्लांट करवाए, तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात पे। तो पहले जो कमेटी बनाई गई, उन्होंने मुझे उसका कंप्लीट कब हुआ सर ये गोल्फ? ये 2010 में 2010 में कंप्लीट हुआ। और ये कितने होल्स पर मुश्तमिल है सर? 18 होल पे कंप्लीट गोल्फ कोर्स है और इसकी 3 ग्रीन्स जो है ना
वो मरगलास के ऊपर हैं। तो ये सरीन एनवायरनमेंट मरगलास के, इसमें आई थिंक पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत गोल्फ कोर्स। ठीक है, इस्लामाबाद में सर खूबसूरत गोल्फ कोर्स, लेकिन ये बताइए कि ये मुसलसल 14 बरस से ये एमेचर गोल्फ चैम्पियनशिप हो रही है, तो इससे जो एमेचर गोल्फर्स हैं उनको अपनी सलाहियतों के इजहार के कितने मौके मिलते हैं? देखें जी, पाक बहरिया की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। कराची में आपने देखा होगा CNS ओपन होता है, सबसे हाईली पेड होता है, जिसमें प्रोफेशनल्स और एमेचर्स दोनों होते हैं। ये प्योरली सिर्फ एमेचर्स के लिए है ये वाला टूर्नामेंट जो है। तो इसमें क्या है कि आप इंकरेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा आज इतना अभी टफ मैच ख़त्म हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह माय सन हैज़ वन दैट, लेकिन द फैक्ट इज़ कि उनको जो कंपटीशन के अंदर रह के अपने आप को शो करना और वो करना, वो बहुत बड़ी बात होती है और यही कॉन्फिडेंस देता है प्लेयर्स को। शुरू में आपने कहा कि आपने ओपन दिस गोल्फ कोर्स इज ओपन फॉर एवरीवन, बहरिया के अलावा और लोग भी आते हैं, लेकिन गोल्फ को तो सर इलीट का खेल कहा जाता है। जो कैडीज होते हैं वो आगे आते हैं, लोग तो सिर्फ शौकिया खेलते हैं। इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से? मैं बिल्कुल इत्तेफाक इसलिए करूंगा कि इसका इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अब ये भी बात है कि एक ज़माना था सिर्फ कैडीज और वही बेचारे जो है वो बेचारे इसलिए कहूँगा कि कीमती और एक्सपेंसिव है और बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हो गया पाकिस्तान में। अब बहुत यंग गोल्फर्स, बहुत अच्छी फैमिलीज़ के स्टूडेंट्स और सारे दे आर ऑल कमिंग अप। तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि आइंदा जो है ना PGA टूर जो है, ये एशियन टूर्स में पाकिस्तान जो है वो पार्टिसिपेट करेगा इंशाल्लाह। आखिरी सवाल सर, क्या समझते हैं कि नेवी का खेलों में जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे स्क्वॉश हो, चाहे गोल्फ हो, चाहे हॉकी हो, सेलिंग हो, शूटिंग हो, क्रिकेट हो, फ़खर जमान, बेशुमार लोग, तो आप नेवी के कंट्रीब्यूशन को किस निगाह से देखते हैं? जी, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और ये हमेशा से हमारा फोकस रहा है कि स्पोर्ट्स को इनकरेज किया जाए। और ये मैं बता दूं, मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। स्पोर्ट्स की वजह से जो है ना बच्चों के अंदर, तो स्पेशली मैं तो कहूँगा हमारा जो ज़वाल आया ना स्पोर्ट्स में, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, जब हम यंग थे यहाँ से बच्चे आते थे, ये आजकल ख़त्म हो गया, आपको नहीं मिलेगा सुनने को। तो ये चीज़ है इनकरेज करने की। नेवी अपने तौर पे बहुत ज़्यादा कोशिश करती है इन सब स्पोर्ट्स के अंदर कि इनकरेज किया जाए और यंगस्टर्स को सामने लाया जाए। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ मौजूद हैं रियर एडमिरल तारिक अली साहब, जो डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं सप्लायर्स के, और इन्होंने इस गोल्फ चैम्पियनशिप में भी हिस्सा लिया। हम एडमिरल साहब से बात करते हैं। एडमिरल साहब, सबसे पहले ये बताइए कि जो एमेचर चैम्पियनशिप है, ये लोगों के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन का सबब बनती है, वो जो एमेचर लेवल पर गोल्फ खेलते हैं। आपने भी हिस्सा लिया, कैसे देखते हैं इस तरह की चैम्पियनशिप के इनेकाद को? क्योंकि नेवी गोल्फ के साथ अटैच है। पाकिस्तान में जो मेजर टूर्नामेंट होता है CNS ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप, गुज़िश्ता कई बरस से हो रहा है, उसमें नेवी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप इसको किस निगाह से देखते हैं? थैंक यू वेरी मच कि आपने ये क्वेश्चन पूछा मुझसे। मेरे ख्याल एमेचर लेवल पे पाकिस्तान में शायद इतने इवेंट्स होते नहीं जितने होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़े कीन गोल्फर पाए जाते हैं और नेवी इसको रिपीटेडली कराती है। CNS ओपन होती है, इसमें प्रोफेशनल भी खेलते हैं। एमेचर्स के इवेंट इस्लामाबाद में भी होता है, कराची में भी होता है, लाहौर में भी होता है। तो आई थिंक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है सब गोल्फर्स के लिए कि वो थ्रू आउट प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं, इसको बड़ा पैशन होता है उनका, और वो जब ऐसी चैम्पियनशिप में आते हैं अपने स्किल जो है वो ट्राई करते हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी एंटरटेनिंग और एंड अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान। कैसे देखते हैं सर लश ग्रीन गोल्फ कोर्स, बैकग्राउंड में फैसल मॉस्क और मरगला की पहाड़ियाँ, तो गोल्फर्स को एक एलिवेशन नहीं फील होती इस पर गोल्फ खेलते हुए? यहाँ पे स्पेशली हम तो खेलते हैं रोज़, आई लिव हियर वेरी क्लोज टू दिस प्लेस, लेकिन जो मैंने देखा लाहौर से लोग आए थे, कराची से आए हुए थे और दूसरे छोटी सिटीज़ से आए हुए थे, उनके लिए तो ऐसा था कि वो दे वर प्लेइंग लेस गोल्फ एंड एंजॉइंग द एनवायरनमेंट मोर। तो आई थिंक इट्स वेरी सीनिक कोर्स, और इसको जो भी हमारा मेंटेनेंस स्टाफ है, यहाँ की जो मैनेजमेंट है, उसने एफर्ट ही बड़ी इस पर की। तो इसका यानी आई थिंक दे प्रोवाइडेड अस दिस वंडरफुल कोर्स टू प्ले दिस चैम्पियनशिप। सर स्पोर्ट्स तो एक एडिक्शन है, और आपके अभी जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने एडमिरल अमजद खान नियाज़ी, वो खुद भी गोल्फ खेलते हैं, हॉकी भी खेलते रहे, बड़ा उनको स्पोर्ट्स के साथ एडिक्शन है। कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो सरबराह है, अगर वो खुद भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है, तो कितनी इनकरेजमेंट होती है? आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर द नेवी एंड फॉर अस कि हमारे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन और गोल्फ भी बहुत अच्छी खेलते हैं।
बड़े अच्छे लेवल पे खेलते हैं। तो ये इनकरेजमेंट है हम सब के लिए। और ये आप क्लब देख रहे हैं, उनके आने से इसमें हर तरह की इम्प्रूवमेंट भी आ गई है और बड़ी विलफुली लोग पार्टिसिपेट करते हैं अब इस इवेंट में। और वैसे भी गोल्फ जो है बड़ी करैक्टर बिल्डिंग वाली गेम है। इट कवर ऑल दी एजेस, छोटे बच्चों से लेके इन एट द एज वेयर यू आर फिजिकली फिट, उस एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन प्ले दिस गेम। और स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक एटिकेट्स, इट टीचेस यू एवरीथिंग कि आपने किस तरह डिफीट एक्सेप्ट करनी है ऑनरेबली, किस तरह आपने जीत के जो है वो बड़े दिल का मुजाहरा करना है। तो आई थिंक फोर्सेस के लिए ये एक अच्छा है और इसी तरह पाकिस्तान के बच्चों के लिए और बाकी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स है। गोल्फ के हवाले से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और अब प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गोल्फ के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। 14वीं CNS एमेचर गोल्फ चैम्पियनशिप में ख़वातीन ने भी हिस्सा लिया और मेरे साथ मौजूद हैं लेडीज़ कैटेगरी में हिस्सा लेने वाली आयशा फौजान साहबा, जिनके हस्बैंड एडमिरल अहमद फौजान जो है वो ख़ुद तो गोल्फ़ नहीं खेलते। इनसे पूछेंगे कि ये आयशा साहबा गोल्फ़ की तरफ कैसे आई। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको गोल्फ़ का शौक़ कैसे पैदा हुआ? Initially I was quite I was always a sports person. I used to play badminton and other sports too. But when my husband was posted 5 years back in Karachi as CO Karsaz, वहाँ से बस आप कह लेंगे जी KGC साथ था and I was looking for some activity to do. वहाँ से I started my golfing career from KGC 5 years back. And now I am a 19 handicapper and I play very often. अच्छा, KG तो बड़ा KGC तो बड़ा ओल्डेस्ट उसकी हिस्ट्री है, 100 साल पुराना क्लब है, बड़ा ज़बरदस्त क्लब है, एम्बियंस बड़ा ज़बरदस्त है। जब आप वहाँ हिस्सा लेती थी तो और आप में मोटिवेशन पैदा हुई? Golf is all about motivation and passion. If you are a serious golfer, if you have to pursue it seriously, then there is no going back. लेकिन बाद लोग तो सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए भी तो गोल्फ खेलते हैं, सीरियस होने के बजाय। मे बी खेलते होंगे डेफिनेटली, बट आई डोंट बिलोंग टू दैट कैटेगरी। अच्छा। आई टेक गोल्फ वेरी सीरियसली एंड आई एम ट्राइंग कि इतने सालों में मतलब मैंने इसको काफ़ी परस्यू किया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी इसको नॉट फॉर टाइम पास और फन सेक के लिए मैंने कभी नहीं खेला। लेडीज़ के लिए मैम डिफ़िकल्ट नहीं होता इतना दूर वॉक करना? फिजिकल फिटनेस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। It's not only the physical fitness, sir, it's about the mental fitness too. And I think ladies should be having some hobby or activity for themselves. It's a must thing. कि वो एक स्टेज पे ज़ाहिर बात है आपके बच्चे भी अपनी अपनी स्टडीज़ में जॉब्स में दे गेट बिजी, तो फिर हमारे लिए दे शुड बी सम एक्टिविटी टू कीप आवरसेल्फ। वो गोल्फ तो आपको वैसे ही फिजिकली मेंटली इट कीप्स यू फिट एंड आई थिंक एनर्जेटिक। पाकिस्तान में ख़वातीन गोल्फर्स बहुत कम हैं, यानी कि अगर देखा जाए। नो अभी आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट हमारे जो पेजेस पे रजिस्टर हैं लेडी गोल्फर्स दे आर ऑलमोस्ट 120 प्लस एंड द क्रेडिट गोज टू चेयरपर्सन, लेडी चेयरपर्सन डॉक्टर आसमा अफजल शामी। शी इज़ द मेन पर्सन बिहाइंड द लेडीज़ गोल्फ वे स्टैंडिंग टुडे। उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की, मतलब शी मेड इट श्योर। अभी वो शी हैज़ टेकन अ ग्रुप ऑफ 50 लेडीज़ टू कोयटा बलोचिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। वो वहाँ उनको लेके जाके शी इज़ मेकिंग देम प्ले। तो कितनी देर प्रैक्टिस करती हैं आप? डेली करती हैं या जब चैम्पियनशिप नज़दीक आती है? डेली इट गेट्स डिफिकल्ट एट टाइम्स बिकॉज ऑफ अदर एक्टिविटीज़ टू। आई एम अ हाउस वाइफ और थोड़ा सा आपको बाकी भी देखने हो। पूछ रहा था कि हाउ कैन यू स्पेयर टाइम फॉर बस गोल्फ? निकालना पड़ता है। आई टोल्ड यू कि बिकॉज आई एम परस्यूइंग इट वेरी सीरियसली, इट्स अ पैशन फॉर मी। तो मैं आई ट्राई ऑलवेज माई बेस्ट कि मैं इसको डेली थोड़ा सा टाइम निकालूँ और खेलूँ, स्पेशली विद द यंग प्लेयर्स कमिंग अप। हमारी ये जितनी आ रही हैं यंग गर्ल्स, इनके साथ compete करना इट्स रियली डिफिकल्ट। वी हैव टू कीप आवरसेल्फ फिट टू compete with the upcoming young girls. अच्छा, आपके हस्बैंड तो अपनी वो जो जिम्मेदारियों में बिजी, वो तो गोल्फ नहीं खेलते, आप खेलती हैं। आपके बच्चे भी गोल्फ जी, हैं? my son, he is a student of IBA. He is in Karachi these days. उन्होंने भी शुरू की है मुझे देख के। He is quite motivated. और लास्ट टाइम मतलब छुट्टियों में उनको भी मैंने खिलाना शुरू की है। अच्छा, इस चैम्पियनशिप के हवाले से क्या कहेंगी? हाउ मेनी लेडीज पार्टिसिपेटेड इन दिस एमेचर इवेंट? जी, इस दफ़ा इस इवेंट में वी हैव गॉट 16 एंट्रीज बिकॉज ऑफ द मोस्ट ऑफ द गोल्फर्स आर अवे फॉर अनदर टूर्नामेंट इन बलोचिस्तान। अदरवाइज अगर वो बलोचिस्तान ट्रिप ना गया होता तो डेफिनेटली देयर वुड बी
30-40 plus ladies in this championship. इस दफ़ा थोड़ी कम खेली हैं, but still 16 is a good number. तो टफ टाइम लड़कियां तो आपको देती होंगी जो यंग गर्ल्स हैं? बिल्कुल देती हैं. आप कंपेयरिंग देयर स्टैमिनास एंड आवर स्टैमिनास, इट्स टू टफ फॉर अस, बट कोशिश हमारी होती है कि कोई एक्सपीरियंस, कोई थोड़ा सा किसी भी तरह वी ट्राई टू फाइट देम. अच्छा, आखिरी सवाल मैडम, आपने यहाँ तो ये 14th है, कितने साल से खेलनी है एमेचर इधर इस चैम्पियनशिप में आप? अभी कब 1-2 साल ही ज़्यादा अरसा हुए हैं? मागला ग्रीन गोल्फ क्लब में ये CNS मेरा पहला इवेंट जी. अच्छा, और इसके अलावा क्लब लेवल पर टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट जी जी, आई ट्रैवल अ लॉट. मैं मंगला से जीती हूँ, वहाँ से जीती हूँ, पेशावर से, ऑलमोस्ट ऑल द डिफरेंट सिटीज़ आई वन फ्रॉम. थैंक यू वेरी मच. मेरे साथ मौजूद हैं इस मरगला ग्रीन्स गोल्फ क्लब के सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कमांडर फैसल आज़म साहब. इनसे बात करते हैं. फैसल साहब, ये बताइए कि इस क्लब के आप तो सेक्रेटरी हैं, पूरा साल यहाँ मुकाबले होते रहते हैं या सिर्फ ये अभी एक चैम्पियनशिप हो रही है और भी होती है? ये मेन चैम्पियनशिप यही होती है हर साल. ये दिस इज़ एन एनुअल इवेंट. हर साल ये चैम्पियनशिप होती है, सिवाय 2020 में जो है कोरोना की वजह से नहीं हो सकी. इसके अलावा वंस इन 2 or 3 years जो है हम एक ओपन चैम्पियनशिप कराते हैं. ये वाली एक एमेचर चैम्पियनशिप है. ओपन चैम्पियनशिप जो है जो आज तक यहाँ पे हुई है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ की ओपन चैम्पियनशिप हुई है. उसके अलावा छोटे मोटे मुकाबले होते रहते हैं. PGF का इवेंट्स यही है. अच्छा, इसकी मेंटेनेंस के लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा, क्या करते हैं आप? जी, बहुत बड़ी टीम है आपकी? जी, हमारी वर्कर्स की एक टीम है. मेंटेनेंस इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब एंड इट इज़ कॉस्ट एक्सटेंसिव. काफ़ी महंगा काम है. ऑब्वियसली वो क्लब में जो पैसा आता है वो फिर सारा के सारा मेंटेनेंस पे ही लग जाता है और मशीनरी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है. ये सिर्फ लेबर से करने वाला काम नहीं है. अच्छा, कितने मेंबर्स हैं क्लब के आपके? अराउंड 600 मेंबर्स. 600 मेंबर्स हैं, जिसमें सिविलियंस भी हैं, नेवी के लोग जी, भी सब मौजूद हैं. सिविलियंस भी हैं, नेवी के भी हैं, दूसरी आर्म फोर्सेस के और भी हैं. बिल्कुल ठीक है. आखिरी सवाल मुझे बताइए कि जिस तरह ये चैम्पियनशिप मुनक्किद होती, कोई टैलेंट भी सामने आता है या एमेचर लेवल पे तो बस शौकिया खेलते हैं लोग? एमेचर लेवल पे डेफिनेटली शौकिया खेलते हैं, लेकिन टैलेंट फिर भी नज़र आता है. इफ़ यू गो एंड वॉच द गेम तो बहुत ज़बरदस्त है वॉच करने में. लेकिन ऑब्वियसली एमेचर से बेहतर जब प्रोज खेलते हैं ना, वो गेम देखने का बहुत मज़ा होता है. लेकिन कोर्स में जाके एमेचर्स को भी देखने का मज़ा है और टैलेंट आता है सामने डेफिनेटली. थैंक यू. गोल्फ के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा. प्रोग्राम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे. कुछ और इंटरव्यूज़ भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे. स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़. मेरे साथ मौजूद है उमैर सलीम, जिन्होंने के 0 से 6 तक जो कैटेगरी थी हैंडीकैप की, उसमें ये जॉइंट विनर करार पाए. तौकीर कियानी के साथ इनसे बात करते हैं. कैसा रहा कॉम्पिटिशन उमैर? कंपटीशन बड़ा टफ था जी. लास्ट 3 होल्स में जाके बराबर किया लीडर के साथ और 15th होल तक वो लीड कर रहा था 2 स्ट्रोक से. तो लास्ट 3 होल्स में 2 बर्डीज़ करके बराबर किया मैच. तो ये काफ़ी टफ था. हीट काफ़ी थी, गर्मी थी, तो ये टफ वो था कंपटीशन. कभी आपने होल इन वन किया है? कभी होल इन वन ये है कि लक पे होता है. 2 किए होंगे लाइफ में. 20 साल से खेल रहा हूँ, 2 किए होंगे. अच्छा, ये बताएं, 20 साल से आप गोल्फ खेल रहे हैं तो एमेचर क्यों है, आगे की तरफ क्यों नहीं है? एमेचर में भी अगर आप 4 हैंडीकैप करना हो ना, उसमें भी 20 साल लग जाते हैं. बहुत मुश्किल है, बहुत टफ कंपटीशन है. आई वाज 36 व्हेन आई स्टार्टेड, तो आहिस्ता आहिस्ता करते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है. नाउ यू आर 56. आई एम नॉट 56. 36 पे जब आपने शुरू किया, 20 साल हो गए. 36 हैंडीकैप. अच्छा, 36 पे. 36 हैंडीकैप पे. एज तो मेरी उस वक्त थी कोई 10 थी. अच्छा. तो ये है कि अभी 36 से 4 हो गया मैं हैंडीकैप. 0 पर प्रोफेशनल है. हाँ. बाकी ये है कि इंशाल्लाह आगे मेहनत करेंगे तो प्रोफेशनल भी बनेंगे. एशियन टूर पे भी चांस है, आगे पीछे इंशाल्लाह करेंगे. कितनी देर प्रैक्टिस करते हो? मैं यूजुअली 2 से 3 आवर्स डेली. वीकेंड्स पे वी प्ले 18 होल्स, तो इट्स अराउंड 4 to 5 आवर्स ऑफ गोल्फ ऑन वीकेंड्स. लेकिन ओवरऑल ये है कि प्रैक्टिस हो रही है, सीरियस है. तो इंशाल्लाह फ्यूचर में इंशाल्लाह बाहर भी खेलेंगे. आखिरी सवाल, इतना खूबसूरत जो एम्बियंस है इस गोल्फ कोर्स का, यहाँ गोल्फ खेलकर और कितना एंजॉय करते हैं? नहीं, बहुत एंजॉय करते हैं. इसकी व्यू बहुत अच्छा है, मौसम अच्छा हो तो और मज़ा आता है खेलने में. बाकी ये है कि यंगस्टर्स वगैरह को भी इंकरेज करना चाहिए, आए खेले. जो पाकिस्तान में एक वो सेइंग है कि ये बुड्ढों की गेम है, बुड्ढों की गेम नहीं है. इसमें जूनियर्स भी हैं, फिर एमेचर्स भी हैं.
काफ़ी टफ गेम है, सो इन्जॉय करें आके। इधर भी मेंबरशिप वगैरह भी यहाँ है तो वो भी लें और फैमिली को लेकर इन्जॉय करें, आके खेलें, गोल्फ शॉल्फ खेलें। तो ये आई थिंक स्पोर्ट्स अच्छी है गोल्फ। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद है तौकीर कियानी, जिन्होंने 0 से 6 हैंडीकैप तक की कैटेगरी के इवेंट में हिस्सा लिया और जॉइंट विनर करार पाए। इनसे पूछते हैं, तौकीर, सख्त मुकाबला था, आप जॉइंट विनर किसके साथ हुए? जी टफ मुकाबला था, उमर सलीम और मैं बराबर स्कोर आया है बिल्कुल नेट और क्रॉस में। तो कैसे देखते हैं इस इवेंट को, कैसे देखते हैं? कब से खेल रहे हैं आप? मैं तकरीबन 6 साल हो गए ये खेल रहा हूँ। अच्छा, तो आपका ताल्लुक नेवी से है? जी मेरा ताल्लुक नेवी से पहले था, नेवी में अब नहीं हूँ नेवी में, तो अब ये क्लब का मेंबर हूँ। डेली यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ। कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं? तकरीबन 5-6 घंटे तो दिन को देते हैं गोल्फ को टाइम। लेकिन तौकीर, गोल्फ तो जो है वो बड़ा महंगा खेल है, किट इतनी महंगी बस आती मेरे है। वालिद साहब मेरा स्पॉन्सर हैं। हाँ, अल्लाह खुद उनको भी ज़िंदगी खेलते दे। हैं? जी मेरे वालिद साहब प्रोफेशनल हैं, अच्छा। सीनियर प्रोफेशनल हैं अब, तो वो मेरा स्पॉन्सर वही हैं। अच्छा, और कैडी वेडी साथ लेके चलते हैं आप? कैडी मैं अपनी ट्रॉली पे बैग रख के खुद ही अकेला प्रैक्टिस करता हूँ। खुद चलते हैं? जी खुद। कंपटीशन था इस कैटेगरी में? जी सख्त कंपटीशन था। पहले दिन मैं 7 ओवर खेला हूँ, कल मैं 2 ओवर खेला हूँ, आज माशाल्लाह मैं पार खेला हूँ, तो अल्लाह पाक का शुक्र है। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद है मिनाहिल असगर, ये एक बड़ी यंग गोल्फ़र हैं और उमूमन पाकिस्तान में लड़कियां कम गोल्फ़ खेलती हैं, लेकिन मिनाहिल जो है उनसे हम बात करते हैं। मिनाहिल, सबसे पहले ये बताओ, गोल्फ़ का शौक़ कैसे पैदा हुआ? मेरे कज़न्स हैं रिमशाइन परखा, वो पाकिस्तान लेडीज़ नंबर 1 and 2 प्लेयर्स हैं। उनको देख के आई वाज रियली इंस्पायर्ड एंड आई रियली वांटेड टू प्ले। तो मैंने अपने बाबा को अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ। तो एनकरेजमेंट हुई बाबा और अम्मी की तरफ जी से? बहुत इंकरेज करते हैं और दे ट्राई टू हेल्प मी इन एवरीथिंग। दे ट्राई टू हेल्प मी इन फोकस ऑन गोल्फ और स्टडीज़ से भी थोड़ा टाइम देते हैं कि गोल्फ पे फोकस करो एंड दे रियली इंकरेज मी। तो अभी आप 7th ग्रेड की स्टूडेंट हैं? जी। तो टाइम कितना निकालती हैं गोल्फ के लिए? 2 to 3 hours डेली? डेली। डेली? Yes. और इसमें तो फिटनेस भी बड़ा मिनाइल रोल प्ले करती है। जी। तो आप फिट होने के लिए क्या करती हैं? थकन वकन होती है? नहीं, कोई बस, ड्रिंक्स वगैरह, एनर्जी ड्रिंक्स कुछ नहीं? नहीं, वाटर। कोई है? वाटर इज द बेस्ट थिंग। अच्छा। हाँ, और मरगला की तरह कोर्स पे खेलते हुए स्टैमिना बहुत अच्छी हो गई। अच्छी होती है। जी। अच्छा, ये बताएं कि इस टूर्नामेंट में आप कब से, ये तो 14th है CNS एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप, कभी इससे पहले भी आपने हिस्सा लिया? इस CNS में? हाँ। दिस इज माय फर्स्ट ईयर प्लेइंग इन CNS और इसके अलावा बहुत काफ़ी मैचेस खेल चुकी हूँ। तो किसी लेडी गोल्फर से इंस्पायर हैं आप या किसी मेल गोल्फर से इंस्पायर हैं? अपने कज़न से, बिकॉज दे प्ले रियली गुड एंड आई रियली वांट टू प्ले वो लाइक पाकिस्तान नंबर 1 and 2 हैं जो जी। कजन्स, वो आपको टिप्स वगैरह देती हैं, कुछ जी, बताती मुझे हैं? हेल्प करती हैं। अभी भी CNS से थोड़े दिन पहले आई थी एंड दे हेल्प्ड मी इन अ लॉट। अच्छा। Yes. और किट वगैरह किसने दिलाई है मिनाइल को? किट बाबा ने। बाबा ने दिलाई जी। है। तो कैडी रख के चलती हैं या ऐसी खुद ही चलती हैं? पहले तो खुद चलती थी, ज़्यादातर खुद भी चलती हूँ और ज़्यादातर कभी कैडी। अच्छा। लेकिन मोस्टली खुद। हाँ, जी। तो फ्यूचर क्या देखती हो अपना मिनाइल? क्योंकि इसके अलावा और भी पाकिस्तान में गोल्फ के डिफरेंट इवेंट होते हैं जहाँ लेडीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। सबसे बड़ा तो CNS ओपन गोल्फ चैंपियनशिप कराची में होती है, कराची गोल्फ क्लब में। जी। तो क्या देखती हो फ्यूचर, कितनी जगह पर जाके आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं? यही किया है अभी तक? अभी तक यही किया है, लेकिन और भी काफ़ी करूँगी इंशाल्लाह। आई रियली वांट टू इम्प्रूव माय गेम एंड आई रियली वांट टू प्ले मोर। अच्छा। Yes. और गोल्फ के अलावा आपने दीगर स्पोर्ट्स की तरफ क्यों नहीं गई? कोई है गोल्फ इंटरेस्ट? के अलावा बैडमिंटन खेलती हूँ साथ साथ। अच्छा। और बैडमिंटन भी काफ़ी अच्छा खेलती हूँ। अच्छा। लेकिन गोल्फ इज़ अ डिफरेंट गेम। अच्छा। काफ़ी डिफरेंट गेम है और स्पोर्ट्स में। फुटबॉल भी बस बॉल की तरह, लेकिन दिस इज़ अ डिफरेंट गेम। इतना सा क्लब होता है, आपने बॉल को मारनी होती है, इतना सा स्पेस आपको मिलता है। इट्स अ गुड गेम और फिटनेस भी होती है, वॉक भी ज़्यादा होती है। तो कभी होल इन वन किया आपने? नहीं, कभी होल इन कभी वन नहीं किया, लेकिन ट्राइज बहुत किए। मिस हो जाता था, लेकिन आई हैव नेवर डन वन। अच्छा, तो आप देखती है इन फ्यूचर मिनाइल असगर को हम देखेंगे पाकिस्तान में गोल्फ में नजर जी आए? इंशाल्लाह, यस। चले, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ मौजूद है एक नौजवान अपकमिंग गोल्फर जिनका ताल्लुक मरगला ग्रीन्स गोल्फ क्लब से है, मोहम्मद इर्तिज़ा हुसैन। इन्होंने एमेचर कैटेगरी में, चूँकि चैम्पियनशिप हो रही है तो हिस्सा लिया। ये इनसे हम बात करते हैं क्योंकि 8 अंडर पार ये खेलते हैं। सबसे पहले तो बताओ इर्तिज़ा कि तुम क्लब के चैम्पियन हो, कब बने थे चैम्पियन? इस साल अप्रैल में हुई थी। 2-3 महीने के स्ट्रेच पे होती है ये चैम्पियनशिप और इसमें मैंने हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता। गोल्फ का शौक़ क्यों हुआ? क्योंकि उमूमन लोगों को तो क्रिकेट का शौक़ होता है, क्रिकेट बड़ा पॉपुलर, या फुटबॉल का शौक़ होता है, गोल्फ का कैसे हुआ? शुरू में अब्बू खेलते थे और मैंने फॉलो किया अब्बू को
और उससे बस शौक़ पैदा हुआ, खेलना शुरू किया और इंटरेस्ट बढ़ता गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ। आप माशाल्लाह अभी दुबले पतले हैं, फिटनेस के लिए क्या, क्योंकि लोग तो गोल्फ फिटनेस के लिए खेलते हैं, आप तो खुद फिट हैं। बस एक्चुअली गोल्फ में थोड़ा अब आगे प्रोफेशनली लेने का शौक़ है मुझे, तो अब मैं और ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ और फिटनेस के लिए नहीं, अब अपने जज्बे के लिए, शौक़ के लिए खेलता हूँ। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 14 इयर्स। और किस क्लास के स्टूडेंट? 9th ग्रेड। 9th ग्रेड के। तो टाइम मिल जाता है आपको पढ़ाई के साथ साथ गोल्फ खेलने का? जी निकाल लेता हूँ टाइम, किसी ना किसी तरह से हो जाता है। इस चैम्पियनशिप के इनेकाद से कैसे देखते हैं, यंगस्टर्स को एक बूस्ट मिलता है कि अगर इस तरह के लश ग्रीन गोल्फ कोर्स में आप लोग किसी कंपटीशन में हिस्सा लें तो यंगस्टर्स को कितना बूस्ट मिलता है? बिल्कुल, गोल्फ एक ग्रोइंग गेम है पाकिस्तान में और डेफिनेटली आपको मतलब बच्चों को और इनकरेज करना चाहिए इस तरफ, क्योंकि मतलब आपको एक्सपीरियंस मिलता है और मतलब और शौक डेवलप होता है बच्चों में। आखिरी सवाल, इस चैम्पियनशिप में इर्तिजा आगे क्यों नहीं जा सका? कंसंट्रेशन इतनी नहीं। कंसंट्रेशन नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं यंग गोल्फर अब्दुल्ला खालिद, जिन्होंने इस 14th CNS एमेचर गोल्फ चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया है। इनसे बात करते हैं। ये बताओ, यंगस्टर्स के लिए कितने मौके इस तरह की जो एमेचर गोल्फ चैम्पियनशिप होती हैं? इसके बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यंग गोल्फर्स के लिए। आपके पास CNS के बहुत मैचेस होते हैं, कराची में बहुत होते हैं। अभी नेक्स्ट मंथ जो है इधर रावलपिंडी में एक जनाब प्राइम मिनिस्टर ओपन भी हो रहा है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तुम्हारी तो हाइट वाइट माशाल्लाह बड़ी अच्छी, क्रिकेटर क्यों नहीं बने? तो क्रिकेट का मुझे शुरू से शौक़ नहीं था। बाबा मेरे घर में गोल्फ़ खेलते हैं तो उन्हें देख देख के मुझे भी शौक़ हो गया था गोल्फ़ का। कैडी वैडी रखा हुआ है तुमने? सिर्फ मैचेस में देता हूँ, वरना डेली का नहीं। डेली कितनी प्रैक्टिस करते हो? मैं 2.5 आवर डेली। 2.5 आवर। अच्छा ये बताओ कि कंपटीशन कितना टफ था? तुम जूनियर कैटेगरी में थे ना, एमेचर? जी मैं एमेचर्स में खेला था। 0 to 6 में थे? नहीं, मैं 7 to 12 वाली कैटेगरी में था और बहुत टफ कंपटीशन था। 3 डेज़ कट थे और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों दिन खेले। तीनों दिन खेले। अच्छा ये बताओ कि और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनमें कितना पोटेंशियल है? तुम समझते हो कि इनमें इतना पोटेंशियल है कि बाद में ये जाकर सीनियर्स गोल्फ चैम्पियनशिप में जो हिस्सा ले सकें, जो मिक्स होती है CNS ओपन वगैरह? ये डिपेंड करता है कि अब वो प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। अगर बंदा प्रैक्टिस करता रहे तो कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हारी प्रैक्टिस पक्की थी इस टूर्नामेंट के लिए? गोल्फ जो है अब डे गेम है, अब वो किसी दिन चलती है किसी दिन नहीं चलती। जिस तरह कि अब अगर जिस तरह फुटबॉल में रोनाल्डो कर लिया, वो हर गोल वो नहीं मारता, तो इसी तरह ये सोलो स्पोर्ट है। अब जिस दिन आपकी गेम चलेगी उस दिन ही आप सही खेलेंगे। लक का भी दखल होता है कि नहीं होता? बहुत होता है। अब जिस तरह के होल इन वन पे ये होंडाई की एलेंट्रा थी, तो ये प्योर लक है। अब बंदा अब प्लान करके होल इन वन नहीं कर सकता। कराची में जिस तरह CNS ओपन में होल इन वन हो गया, फॉर्च्यूनर मिली, तो इस तरह यहाँ पर अभी तक होल इन वन नहीं हुआ ना? यहाँ पे अभी इस टूर्नामेंट में अभी तक किसी का नहीं हुआ। ट्राई करते हैं गोल्फर्स? कोशिश यही होती है, पूरे मैच का सबसे बड़ा इनाम गाड़ी होती है, तो कोशिश हर गोल्फर करता है। फ्यूचर के क्या प्लान है अब्दुल्ला? आखिरी सवाल। फ्यूचर के यही है कि साथ प्रायोरिटी जो है ना पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ फिर अगर गोल्फ भी साथ ही। और तुम्हारा फेवरेट गोल्फर कौन है? मेरा फेवरेट गोल्फर टाइगर वुड्स है, फिर उसके बाद डिशेम्बो है। अच्छा, टाइगर वुड्स तो बहुत मालदार है। जी मालदार है, लेकिन अभी इसका वो हुआ है एक्सीडेंट, बुरा वक्त आया। हाँ, बुरा वक्त आया हुआ है जी। चलो, थैंक यू वेरी मच जी। आपने मुलाहिजा की एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की स्पेशल एपिसोड मरगला ग्रीन्स गोल्फ क्लब इस्लामाबाद से। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत लश ग्रीन गोल्फ कोर्स है। मरगला की पहाड़ियों के दामन में वाक़ई ये गोल्फ कोर्स और फिर तारीख़ी फैसल मस्जिद जो है वो यहाँ से उसका व्यू भी बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन जब यहाँ पर गोल्फर्स अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने के लिए मैदान में गोल्फ किट्स के साथ उतरते हैं तो फिर उनकी जो मोटिवेशनल उनका लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस 14वीं CNS एमेचर गोल्फ चैम्पियनशिप का इनेकाद पाकिस्तान नेवी के ज़ेरे एहतमाम हुआ और इस चैम्पियनशिप में जिस तरह हमने आपको बताया कि टोटल 302 गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ थी, सीनियर्स की कैटेगरीज़ थी, मर्दों की कैटेगरीज़ थी, जूनियर्स की कैटेगरीज़ थी, ख़वातीन की कैटेगरी थी। तो ये सारी कैटेगरीज़ में मुख्तलिफ़ गोल्फर्स जो है वो एक्शन में नज़र आए और तकरीबन 3 दिन तक ये चैम्पियनशिप जारी रही और जिसका इख्तिताम सदर मुमलिकत
मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से तकरीब तक़सीम इनामात में बहसियत मेहमान खुसूसी हुआ। इस चैम्पियनशिप के इनेकाद में चूँकि पाकिस्तान नेवी ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया, तो चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान नियाज़ी वो भी यहाँ पर मौजूद थे। बल्कि इस क्लोजिंग सेरेमनी से कबल इस चैम्पियनशिप की न सिर्फ एडमिरल अमजद खान नियाज़ी ने गोल्फ खेली, बल्कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी गोल्फ में एक्शन में नजर आए। हालांकि सब जानते हैं कि आरिफ अलवी का शुमार पाकिस्तान के चंद बड़े अच्छे डेंटिस्ट में होता था, लेकिन सियासत में आने के बाद वो अपनी डेंटिस्ट्री को तो भूल गए और उन्होंने यहाँ गोल्फ भी खेली। अगर आप देखें इस गोल्फ कोर्स की अगर तारीख को देखें तो जो पाकिस्तान नेवी के साबिक नेवल चीफ थे एडमिरल रिटायर्ड नुमान बशीर, उन्होंने 2 अक्टूबर 2010 को इस मरगला ग्रीन्स गोल्फ कोर्स का इफ्तिताह किया। और इस गोल्फ कोर्स की ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ नेवी के लोगों के लिए नहीं है, इस गोल्फ कोर्स में सिविलियंस भी आते हैं। और जिस तरह हमने इस गोल्फ क्लब के सेक्रेटरी से बात की, उन्होंने बताया कि 600 मेंबर्स हैं इस गोल्फ कोर्स के, जो आते हैं शाम को अपनी फ़िटनेस के लिए, अपने शौक़ के लिए गोल्फ में अपने जौहर दिखाते हैं। अगर आप देखें तो इस गोल्फ चैम्पियनशिप से यकीनन नौजवानों में एक नई जो है वो जहद पैदा होगी, नई सोच पैदा होगी। हमने जो इंटरव्यूज़ किए उनमें एक बच्ची मनाहिल असगर का जो इंटरव्यू था वो बड़ा मोटिवेशनल था यंगस्टर्स के लिए। बल्कि एक खातून आयशा फौजान जो कि इस एज में भी गोल्फ खेलती हैं, उनका इंटरव्यू भी बड़ा मोटिवेशनल इंटरव्यू था। इसके अलावा सीनियर गोल्फर्स उनके भी इंटरव्यू किए। एडमिरल रिटायर्ड सलीम अख्तर का हमने इंटरव्यू किया, अभी सर्विंग एडमिरल हैं तारिक अली, उनका इंटरव्यू किया। और जो पार्टिसिपेंट्स थे उनमें से बेशतर हमने यंगस्टर्स का इंटरव्यू किया। एक यंगस्टर था, उसका हमने इंटरव्यू किया कि बताएं वो कि गोल्फ के खेल से, पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं ना कि एलीट का खेल है गोल्फ, लेकिन इस चैम्पियनशिप के इनेकाद से न सिर्फ लोगों में गोल्फ खेलने का शौक़ जज्बा पैदा होगा, बल्कि मुस्तकबिल में हो सकता है कि पाकिस्तान को अच्छे गोल्फर्स भी मिल सकें। यकीनन ये एपिसोड एक्सप्रेस न्यूज़ की ये कोशिश, ये काविश जो हमने मरगला ग्रीन्स गोल्फ क्लब इस्लामाबाद से की, आपको पसंद आई होगी। आइंदा आने वाले वक्त में भी हम गोल्फ के खेल को प्रमोट करने के लिए, उसे फ़रोग देने के लिए इसी तरह की कोशिशें और काविशें करते रहेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मरगला ग्रीन्स गोल्फ क्लब इस्लामाबाद से इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।